दोस्तों हो सकता है कि ये पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आए। कारण ये है कि अगर आपने पार्ट 1 सुना है, देखा है तो पार्ट 2 आपको आसानी से समझ में आएगा। पार्ट 1 जो है, पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक शेयर किया है। आशा करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देखेंगे, इसके बाद इसे देखेंगे। तो तांगे वाले ने राजकुमार से पूछा और तांगे वाले की सवारियाँ जो बैठी थी उन्होंने भी पूछा कि हो क्या गया है आपको। तो राजकुमार ने जैसे बताया, सारी चीज़ें बताया। बोला वो मूंगफली वाला। तो एक सवारी ने पूछा कौन मूंगफली वाला, साफ साफ तो बताइए। सवारी के पूछने पर राजकुमार ने सारी दास्तान बयां कर दी कि कैसे उसे मूंगफली के दोनों हाथ घोड़े जैसे नजर आए थे। जैसे ही राजकुमार ने दास्तान बताई कि तांगे वाले के साथ साथ दोनों सवारियां भी जोर जोर से हंसने लगी। जोर जोर से दोनों सवारियां हंसने लगी। मेरी तो जान पर बीत रही और आप लोग हंस रहे हैं, ऐसा कहा राजकुमार ने कि मेरी तो जान पर बीत रही और आप लोग हंस रहे हैं। राजकुमार झल्लाते हुए बोला, तुमने देखा ही कहाँ, उस मूंगफली के हाथ घोड़े जैसे थे। तुमने देखा होता तो तुम्हें मालूम होता उस घटना के कारण मुझ पर क्या बीत रही। ये हंसते नहीं तुम। हम जानते हैं मूंगफली वाले के हाथ कैसे होंगे। तांगे वाले ने सवारियों के साथ ठाका लगा के कहा, हम जानते हैं मूंगफली वाले के हाथ कैसे होंगे। राजकुमार ने कहा क्या? राजकुमार ने चौंकते हुए, क्या तुम जानते हो उस मूंगफली वाले के हाथ कैसे थे, कैसे होंगे? हाँ, तांगे वाले ने कहा हाँ, और हम तीनों ये बात साबित कर सकते हैं। ये देखो, कहीं उस मूंगफली वाले के हाथ ऐसे तो नहीं थे। कहते हुए तांगे वाले ने और बैठी हुई दोनों सवारियों ने अपने दोनों हाथ राजकुमार के सामने कर दिए दोस्तों, और कहा देखो, क्या उस मूंगफली के वाले के हाथ ऐसे तो नहीं थे। ऐसे कह के वो सभी बहुत जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, टांगे वाले ने कहा, और हम तीनों ये साबित कर सकते हैं। और उन्होंने साबित कर दिया कि देखो। अब राजकुमार की चीख निकल आई डर के कारण। राजकुमार की भय के मारे चीख निकल गई, क्योंकि उसने साफ साफ देखा था कि तांगे वाले के साथ साथ उन दोनों सवारियों के हाथ भी घोड़े जैसे थे, जैसे ठीक उस मूंगफली वाले के थे। ठीक इधर वो गेट को पार करते ही उस बरामदे की तरफ बढ़ा था, जहां ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियां थीं। ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियां। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा तो उसे एक औरत नजर आई। अरे क्या हुआ? औरत ने राजकुमार से पूछा दोस्तों, अरे क्या हुआ? राजकुमार उस औरत को देखते हुए सकपका गया। राजकुमार ने बोला, वो मूंगफली वाला, तांगे वाले की सवारियां, वो सब। राजकुमार ने हकलाते हुए उस औरत से कहा और बोला, तुम हो कौन? तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें हॉस्टल में मैंने कभी नहीं देखा। कहीं तुम्हारे हाथ भी तो वो उस सवारी जैसे और वो मूंगफली वाले जैसे घोड़े के जैसे तो नहीं है? राजकुमार के ऐसे कहते ही उस औरत ने ठाका लगाते हुए कहा, मेरे हाथ हैं ये देखो। कहते उस महिला ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए, और उस महिला के भी वो दोनों हाथ जो थे वो भी घोड़े की तरह थे। और राजकुमार वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह उसकी बेहोशी टूटी तो उसने पाया कि वो अपने कमरे के बेड पर पड़ा हुआ है, और उसके आसपास के दोस्त चारों तरफ से उसे घेरे हुए हैं, और प्रिंसिपल वहाँ खड़े हैं। होश आने पर भी राजकुमार सहमी नज़रों से सबको देखने लगा कि भानु हुआ क्या है उसके साथ। होश आने पर उसने सबको अपने पास पाया। प्रिंसिपल ने पूछा, राजकुमार बेटे क्या हुआ, क्या बात थी? तुम बरामदे की सीढ़ियों के पास बेहोश पाए गए थे, क्या हुआ बताओ, क्या बात है? राजकुमार पिछली रात इतना डर चुका था कि प्रिंसिपल के सवाल पर राजकुमार ने उनके सवाल का जवाब देने के बजाय उनके हाथों को देखना शुरू कर दिया। इससे पहले भी वो अपने दोस्तों के हाथों को गौर से देख रहा था। सभी ने राजकुमार की इस बात को नोट कर लिया। इसलिए प्रिंसिपल ने उससे फिर पूछा, बेटा घबराओ मत, हुआ क्या? अपने डर को दिमाग से निकाल दो और बेझिझक हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बोलो। सहमे से राजकुमार ने अपने साथ बीती सारी दास्तां बता डाली। सब कुछ सुनकर प्रिंसिपल ने गंभीरता से कहा, जो कुछ भी हुआ है उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ, पर याद रखो कि तुम नकली भूत बनकर अपने दोस्तों को डराते रहे। शायद इसलिए असली भूतों ने तुमसे मिलने के लिए साजिश रची, और असली भूतों ने तुम्हें भी डराया है। आगे से ये बात गिठान बांध लो कि कभी रात के समय हॉस्टल से बाहर नहीं जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, ना कभी किसी साथी को तुम तंग करोगे या डराओगे। बेटा, भूत प्रेत कभी किसी सज्जन व्यक्ति के सामने नहीं आते, तो प्रॉमिस करो कि आज से तुम हॉस्टल के बाहर नहीं जाओगे और अपने कभी भी किसी दोस्तों को तंग नहीं करोगे।
और प्रॉमिस करो कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे, सबसे अच्छा व्यवहार रखोगे। राजकुमार ने प्रॉमिस किया। थोड़े ही समय में वो इस घटना को भूलने लगा और इस घटना से उभर कर आया। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी आप सभी के साथ में, जो मैंने शेयर की 2 पार्ट में। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और ये चैनल पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। कोशिश करूँगा कि इस तरह की कहानियाँ आप सभी के बीच में मैं लाता रहूँ और आप सभी का इसी तरह से मनोरंजन होता रहे। अक्सर रात में ये होता है कि जब हम सोते हैं तो हमें नींद नहीं आती, तो आप इन कहानियों का इस्तेमाल कर सकते हो सुनने के लिए दोस्तों। और हाँ, इन कहानियों में कुछ बातें छुपी भी हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ एक मॉरल डिटेल्स देकर जाएंगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, पसंद आई या पसंद नहीं आई, तो आप अपनी राय मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक मेरे इस चैनल की कहानियों को सुनें, अप्रिशिएट करें और आप सभी अपनी राय मुझे कमेंट्स के माध्यम से दें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।